इसका मतलब कि ये इनपुट का काम कर रहा है कौन, एक्स, और वाई किसका, आउटपुट का काम कर रहा है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस के अक्रॉस देखने हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस को तो कभी कट ही नहीं कर रही है। ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो गए, कोई जीरो हमें नहीं मिल रहा है। रियल की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी का पता नहीं हमको, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले केस में हमने देखा कि सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि ये ग्राफ क्या है। अब ऐसे मान लीजिए कि आपने अगर इंश्योर ना किया होता तो आप इसका भी आंसर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसके भी, जीरो लिख देते। बट ये आंसर रॉन्ग हो जाता, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ आप देखिए क्या है, y और x रिप्लेस हो गए। इसका मतलब कि y इनपुट का काम कर रहा है और x आउटपुट का काम कर रहा है। इसका मतलब अब हमें इनपुट के करस्पॉन्डिंग ही नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब हमें इस वाले ग्राफ के लिए y एक्सिस के अक्रॉस नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। और इस केस में ये ग्राफ जो है, ये लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इस केस में 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में y इज इक्वल टू पी ऑफ x है, ठीक है भैया। इनपुट आउटपुट हमें क्लियर हो गया। इसने x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया और वो पॉइंट ही ओरिजिन पर है। नंबर ऑफ जीरोस इस केस में भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस ग्राफ में आते हैं। हमने देखा कि पूरा का पूरा ग्राफ अपनी लाइफ में एक बार x एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां भी क्या हो गए, 1 हो गए। इस वाले ग्राफ में एक पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। इस वाले ग्राफ में कट किया एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसने जस्ट टच किया है, तो ये भी हमारे लिए जीरो का काम करेगा। और ये पॉइंट पे भी एक टच किया है, तो ये भी हमारे लिए जीरो का काम करेगा। तो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस इस केस में भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले केस में सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यूज में हमने डिस्कस किया था। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहां पे भी ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में है। यानी ये वाले सारे ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में ही है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में ही है, ठीक है ना, ये सारे के सारे ग्राफ। अच्छा, तो यहां पे ये जस्ट टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां भी क्या हो गए, 1 हो गए। इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कभी ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। इसका मतलब कि ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस या 0 हो गए, कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0 हो गए। ये रियल की बात हो रही, इमेजिनरी के केस में क्या होगा वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो या x इज इक्वल टू पी ऑफ y के फॉर्म में हो, इन दोनों केसेस के लिए आप कमेंट बॉक्स में नंबर ऑफ जीरोस बताइएगा।